हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 13 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी बोथ वेज जा सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करिए प्लीज़ वैसे ही लें। और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे दूसरे चैनल को भी जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, अरे भाई क्या क्या हो गया है। द मून, चैरियट, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, ओ बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से प्रेजेंट हैं यहाँ पर हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और बस यही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर हैं आपके कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, दैट्स ऑल। ओके, सो लेट्स सी। नाइट ऑफ कप्स आया है बॉटम ऑफ द डेक, मतलब ये कि आपको या तो कोई ऑलरेडी ऑफ़र आ चुका है किसी पर्सन की तरफ से जो आप में रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, या फिर आपको आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्टोरी बन रही हैं, यहाँ पे दो स्टोरी बन रही हैं। पहली स्टोरी है वो मैं अभी बताता हूँ आपको क्या स्टोरी है। स्टोरी ये है कि आपको कोई नया पर्सन आने वाला है लाइफ में, और वो पर्सन के साथ प्रॉब्लम्स हैं। वो स्टोरी लाइन मैं पहले बताता हूँ, फिर आपको दूसरी स्टोरी लाइन बताता हूँ। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट स्टोरी लाइन में कि ये पर्सन जो आ रहा है, नया पर्सन जो है, ये पर्सन अभी ब्लाइंड फोल्डेड है। दे डोंट नो हाउ टू डील विद यू, ठीक है। अभी वो बहुत ही क्रॉस रोड पे खड़े हैं, अभी उनको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आपके पास कैसे आया जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी अभी पास्ट के बर्डनों से आपको एक्चुअली पास्ट के बर्डन से जूझता हुआ देख रहे हैं। अभी भी आप अपने पास्ट से कुछ ना कुछ डील कर रहे हैं राइट नाउ, और अभी इसीलिए वो वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने का, क्योंकि अभी एक आप एंडिंग से गुजर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। अभी एक एंडिंग से गुजर रहे हैं और वो आपको सोच रहे हैं कि आप जैसे ही उनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा वो आपके पास आ जाएंगे प्रपोजल लेकर के। तो फर्स्ट स्टोरी लाइन क्या कहती है, बेसिकली कोई पर्सन आपको देख रहा है इस एनर्जी में, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने किसी और पर्सन के साथ, जो एक और थर्ड पर्सन है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया है, ये फर्स्ट स्टोरी लाइन है। जिसमें फर्स्ट स्टोरी लाइन में क्या है कि आपका ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है, आप उसके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और आपका जो है बिल्कुल सेपरेशन हो चुका है उनके साथ, आप उनके साथ नहीं रह रहे हैं, अभी उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है आपका, ठीक है। यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स भी है। इसका मतलब है कि आपका जिस पर्सन के साथ हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, वो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखे थे, और इस वजह से आप दोनों के बीच में जो है कुछ कहा सुनी हुई बहुत ज़्यादा, और इस बीच में आप लोगों ने ब्रेकअप ले लिया एक दूसरे से। तो थ्री ऑफ सोर्ड्स उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर है द मून। सो आप काफ़ी इमोशनल ट्रॉमा में हैं, और इस वजह से आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी आप सोच नहीं पा रहे हैं। अपनी इमोशनल साइड आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है, ठीक है। आप छोटी छोटी चीज़ों पे चिढ़ जाते हैं, इस तरह की भी स्थिति नज़र आ रही है मुझे। और आपको अभी अपना लव लाइफ का भविष्य एटलीस्ट कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि इस सिचुएशन में अब आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक कि आपको क्लियर पिक्चर नहीं दिखाई देती। लेकिन मैं आपको बता दूं बैकग्राउंड में हो क्या रहा है।
बैकग्राउंड में हो रहा है आपके लिए द चैरियट, यानी कि ये पर्सन जो नया पर्सन है, ये पर्सन आपकी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं क्योंकि इनको पता चल चुका है कि आप अब सिंगल हैं। ठीक है, ये भी एक्चुअली काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि आप कब अपने नेगेटिव एनवायरनमेंट से, जो कि नेगेटिव एनवायरनमेंट यहाँ दिख रहा है मुझे, ठीक है, उससे कैसे आज़ाद होते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं और विक्ट्री के लिए आ रहे हैं, ये आपको जीतने आ रहे हैं, ये आपके लिए गुडविल रखते हैं। ठीक है, ये इनके अंदर है, आपको प्रपोज करने की इच्छा है। आपकी एनर्जी लेकिन ये देखते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स की, यानी कि आप क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं उनको, और वो गलत भी नहीं है, आप एक्चुअली क्लोज्ड ऑफ हैं। आप अपनी सोर्ड्स उठा करके बैठे हुए हैं, जैसे ही कोई पर्सन आएगा इस तरह की एनर्जी लेकर के आप उसको काट देंगे। इस तरह की एनर्जी आपके अंदर है अभी। वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा आपसे भयभीत भी हैं, थोड़े से इंटिमिडेटेड हैं। ठीक है, तो आपसे डरते हैं वो थोड़ा सा। ओके, इसलिए वो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो ये ऑफ़र थोड़ा स्लोली आपके पास लेकर आएंगे। धीरे धीरे आपका मूड जानते हुए ये आपके एक एक करके बेबी स्टेप्स लेते रहेंगे और आपको अप्रोच करने की कोशिश करते रहेंगे। और यहाँ पर है डेविल कार्ड, तो ये आपको इस एनर्जी से बाहर निकालना चाहते हैं जो आपके लिए सेल्फ साबोटाजिंग एनर्जी है, कि आप एक तरह से इस नेगेटिव चीज़ों में घिरे जा रहे हैं। तो वो आपको देख पा रहे हैं कि आप इस नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हैं, तो वो नहीं चाहते कि आप इस एनर्जी में जाएं, और वो चाहते हैं कि आप एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ को जाएं। तो उनकी ये इच्छा है आपसे करने की। लेकिन एक जो दूसरी स्टोरी लाइन है, तो अब जैसा रेजोनेट करिए प्लीज़ वैसे ही लेना। ठीक है, तो जो दूसरी स्टोरी लाइन है वो क्या कहती है? वो कहती है कि कोई पर्सन आपके पास आने वाला है। ये कंप्लीटली सिंगल लोगों के लिए हो सकती है, कंप्लीटली सिंगल, जिनके पास अभी पीछे कोई भी नहीं है। अब ये जो पर्सन आ रहा है नया पर्सन, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ये पर्सन जो है रोमांटिक जेस्चर लेकर के आ रहा है, लेकिन इनके पीछे जो है इनकी इंटेंशंस कुछ भी हो सकती है। तो आप जो है इनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा हेजिटेंट हैं राइट नाउ, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप ऐसे पर्सन के साथ एंड अप हो जाएं कि जो आगे रिलेशनशिप में बढ़ना ही ना चाहे। क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, नाइट्स कोई भी हो, कोई भी नाइट हो, वो उसके लिए हम ये नहीं सोच सकते कि ये रिलायबल पर्सन होगा। ठीक है, रिलायबल में सिर्फ नाइट ऑफ पेंटिकल्स आता है, बाकी और कोई नाइट नहीं आता। ठीक है, तो इनको हम रिलायबल एनर्जी नहीं मानते हैं। ठीक है, तो टू ऑफ सोर्ड्स है, इसलिए आपको अभी थोड़ा सा देखभाल के चलने की वो है। अभी फ़िलहाल के लिए आप जो है एक क्रॉस रोड पे हैं, आपने कोई डिसीज़न नहीं लिया है अभी तक। 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो आपको एक्चुअली प्रेशराइज किया जा रहा है, या फिर आप ऑलरेडी प्रेशराइज्ड हैं कि आपको अब ये डिसीज़न लेना ही पड़ेगा। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको ये डिसीज़न अब जो है लेना ही पड़ना है। ठीक है, तो यूनिवर्स एक्चुअली प्रेशराइज कर रहा है, कोई और पर्सन नहीं, आपको यूनिवर्स प्रेशराइज कर रहा है। तो यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपने इस पर्सन से मिलने के लिए तो सोच ही लिया है, आपने डिसाइड कर लिया है अंदर ही अंदर। अभी आप बस एक कंप्लीशन से गुजर रहे हैं, और उसके बाद आप जो है जल्द से जल्द आपके पास जो बर्डन्स हैं उनको गिरा करके इस पर्सन से मिलने की कोशिश में है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस पर्सन के साथ कुछ फिशी है। ठीक है, कंप्लीटली सिंगल लोग, यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल दिस वीक, अगर आप किसी पर्सन से मिलने वाले हैं इस वीक में। ठीक है, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये पर्सन के साथ ऑन एंड ऑफ पोजीशंस रह सकती है आपकी, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रह सकती है। यानी कि आपकी कई बार इस पर्सन के साथ बातें होंगी तो बहुत अच्छे से होंगी, नहीं होंगी तो बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पर्सन के साथ आपके कोल्ड बिहेवियर रह सकता है। ठीक है, आपको हो सकता है आप कुछ एक्सपेक्ट करें इस पर्सन से कि आप ये पर्सन जो है आपको रिप्लाई करेगा, लेकिन आपको पता चलेगा कि ये पर्सन आपको रिप्लाई ही नहीं कर रहा है, बार बार आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इस पर्सन के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व हो और ये सिर्फ आपको एज ए ऑप्शन ट्रीट कर रहा हो, या फिर टाइम पास ट्रीट कर रहा हो, तो उसके लिए भी केयरफुल रहिएगा। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है मून कार्ड, तो मून कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर एक डर है आपके अंदर भी।
आपके अंदर एक डर है कि आप कहीं इस रिलेशनशिप में धोखा ना खाएं जैसे कि आपको एक्सपेक्टेड है। तो ये इंट्यूशन भी आपकी एक्चुअली बोल रही है आपके अंदर से कि यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, ठीक है, कि आपको इस पर्सन को लेकर के काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको धोखा देने के लिए भी काबिल है, ठीक है। तो आपको वो भी कीप इन माइंड रखना चाहिए, इमोशंस में डूबना नहीं चाहिए इस पर्सन को लेकर के, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो अगली कार्ड जो है वो है द चैरियट कार्ड। तो ये रिलेशनशिप एकदम से अब्रप्टली आगे बढ़ सकता है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन या तो फोर्सफुली आपको मतलब फोर्स कर सकता है किसी चीज़ के लिए कि नहीं आपको रिलेशनशिप में आना चाहिए, ये वो फलाना फलाना, ठीक है। तो जैसे कि मैं फोर्स में यहाँ पर भी देख रहा था कि आपको फोर्स कर सकते हैं ये कि रिलेशनशिप में आपको डिसीज़न लेने के लिए बेसिकली। तो द चैरियट इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन किसी भी तरह से आपको पाना चाहते हैं, ठीक है, ये जस्ट आपको पाना चाहते हैं और कोई भी इनके मन में चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। हो सकता है आप कैंसर से डील कर रहे हो राइट नाउ या फिर कैप्रिकॉन से भी डील करते हो सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर आपकी एनर्जी है ये, तो आप कोई भी बुलशिट लेने वाले नहीं हैं इस पर्सन से, नो बीएस, ओके। तो आप जो है इस पर्सन को सीधे सीधे एक क्लियर वर्ड्स में कुछ ना कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप मेरे लिए स्टेबल लाइफ नहीं रख सकते हैं, प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं मुझे ये, तो आई विल नॉट बी इन अ रिलेशनशिप विद यू। तो आप इनको कट ऑफ करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ये वाली चीज़ है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो नाइट्स मैंने आपको बताया था अभी कि नाइट्स जितने भी होते हैं वो ज़्यादातर रिलायबल नहीं होते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को छोड़ के। तो ये पर्सन आपको देख करके थोड़ा सा सीरियस हो चुका है, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं ये धीरे धीरे आपको आपकी तरफ तो बढ़ रहा है, बट अभी भी ये कमिटमेंट के पास नहीं पहुंचा है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, दैट मीन्स ये अभी भी सीरियस नहीं है। अभी ये सीरियस कब होगा, जब या तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के पास पहुंचेगा या फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स के पास पहुंचेगा। तो ये पर्सन प्रोग्रेस में है, लेकिन अभी इनको पहुंचने में टाइम लगेगा उस लेवल तक, ठीक है। द डेविल कार्ड है। तो यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी इन्वॉल्व है इस पर्सन के साथ, जैसे कि मैंने बताया ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा कॉशियस रहिए। इस पर्सन को इतनी जल्दी हाँ मत बोलिएगा, ठीक है। द डेविल इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नेगेटिव ही होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके अभी कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ हैं जो नेगेटिविटी को लेकर के आ रहे हैं आगे जा कर के। तो आपको पोटेंशियली इसके लिए बहुत ज़्यादा सजग रहना चाहिए। आपको इसको टाइम देना चाहिए कि आप इसको अच्छे से जान सकें कि ये पर्सन जेन्युइन है कि नहीं, ठीक है। लेट्स सी कि आपका आउटकम कार्ड क्या रहेगा इस वीक का। प्लीज़ गिव मी आउटकम कार्ड, प्लीज़ गिव मी आउटकम कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। तो दोनों ही केसेस में, दोनों ही स्टोरी लाइन में मैं देख रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको दुख का सामना करना पड़ सकता है। नाइन ऑफ सोर्ड से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इस परेशानी हो सकती है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही आपकी लव लाइफ, ठीक है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स कह रहा है कि जस्ट एन्जॉय द मोमेंट राइट नाउ, ठीक है। और पर केयरफुल रहने की ज़रूरत है, आपको केयरफुल बिल्कुल रहने की ज़रूरत है, लेकिन आपको एन्जॉय भी करना चाहिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, मतलब ये कि एन्जॉय द टाइम बीइंग विद समबडी एंड जस्ट नॉट टू बी अ कमिटेड विद दिस पर्सन, एटलीस्ट विद दीज पर्सन आई विल से। हो सकता है एक या एक से ज़्यादा लोग भी आपके लिए अप्रोच करें इस वीक में, लेकिन ये काफ़ी कम लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोग आपको अप्रोच ज़रूर कर रहे हैं, एक या एक से ज़्यादा लोग। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अभी किसी के साथ भी कमिटेड रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एंजॉय करना चाहिए मोमेंट को, और अभी आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं देना चाहिए। अगर कोई भी आपको प्रपोज कर रहा है, सिर्फ कमिटमेंट मांग रहा है, तो यू शुड नॉट कमिट एट ऑल दिस वीक। एटलीस्ट आपको उनको जानने के बाद ही उनको प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर आप डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है।
चलिए आपका क्वीन ऑफ मून ऑरेकल कार्ड देख लेते हैं। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। विजडम एंड द पाथ। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपने विजडम का सहारा लेना चाहिए, अपने एक्सपीरियंसेस का सहारा लेना चाहिए, अपने नॉलेज का सहारा लेना चाहिए किसी भी पर्सन को जज करने के लिए, ठीक है। और आपको ऑलरेडी अपने एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ पता है, तो इसलिए आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका पाथ ऑलरेडी यूनिवर्स की तरफ से डिफाइंड है और ये आपको एक अच्छी जगह लेकर के जाएगा आगे जा कर के। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। और आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।